दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। ऑल इंडिया जॉब्स में आपका स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं नए भर्ती का नया अपडेट, जिसमें आपको मैं बता दूं एसएसबी कांस्टेबल ट्रेडमैन्स की भर्ती निकल चुकी है। इसी के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं, जो आपको अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। जिसमें आपको सबसे पहले बता दें, आप 10th पास हैं तो इस फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। और एक और बात, इसमें टोटल पोस्टों की संख्या लिखी है 1522 टोटल पोस्ट है। और ये किन किन पोस्टों पर ट्रेडमैन्स की बहुत सारी ऐसे पोस्ट हैं जिसमें आपकी भर्ती आई हुई है। आप वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए, हर एक चीज़ इसमें आपको हम क्लियर करने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे नोटिफिकेशन के, फिर आपको हम पोस्ट के द्वारा हम आपको टाइपिंग के द्वारा दिखलाएंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, यहाँ जो एसएसबी के ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है, इसी के कारण हम बात करने वाले हैं। जो आपको नंबर ऑफ जो लिखा है 338 है, CRSSB के अंतर्गत ये आएगा। ट्रेडमैन्स की भर्ती 2020 की है, हम बात करेंगे इसी कारण। ये भारत सरकार द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट गृह मंत्रालय द्वारा ये आपका नोटिस जारी हुआ है, सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के नई दिल्ली हेडक्वार्टर से। तो चलिए अब बात करते हैं इस डिटेल्स की ओर। कोई भी डाउट आपको यहाँ नहीं रहने देंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए यहाँ आपको स्केल दिया गया है। जो स्केल आपको दिया गया है, आपको स्केल लेवल 3rd का है, ठीक है। लेवल 3rd में आपको जो 21,700 से लेकर शुरू होता है, और इसमें ग्रेड पे वगैरह सारे बढ़ के आपको इतना तक जाता है। तो हम बात करते हैं फिर एक आगे पोस्ट की, जो जो किस किस पोस्टों की भर्ती है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार आपको इसमें दिखलाया गया है, जिसमें हम आपको ये दिखला देते हैं। फिर आपको हम एक एक पॉइंट के बाद हम क्लियर करेंगे इसमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हर चीज़ आपको। जो आप देख सकते हैं, जो आपको फॉर्म फिल करना है जिस पोस्ट के लिए, आपको यहाँ मैं जूम कर देता हूँ। जैसे मैं बता दूँ आपको कि यहाँ एक चीज़ की मैं यहाँ देखिए, जैसे ड्राइवर, यहाँ टोटल पोस्टों की संख्या आपको मैं बता दूं, यहाँ आपको लिखा गया है टोटल पोस्टों की संख्या, ठीक है। जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, अदर से, EWS से, OBC से, SC से, ST से, आप यहाँ देख सकते हैं जो आपको फॉर्म को फिल करना है, जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो आपके पास ट्रेड सर्टिफिकेट हो, उसी कारण ये सब आपको इसमें है। पहले आपको मैं नोटिफिकेशन नॉर्मल दिखला देता हूँ, फिर आपको एक एक चीज़ क्लियर करने वाला हूँ। तो फिर हम बात करते हैं अब एज की। तो एज जो है आपको यहाँ देख सकते हैं कि आपको एज 21 से 27 वर्ष रखा गया है, फिर 21 से 25 वर्ष रखा है, 21 से 25 है। उसके बाद दो कुछ ट्रेडमैन्स का जो 21 से 23 वर्ष रखा गया है। चलिए हम बात करते हैं पूरे डिटेल्स की ओर। इसमें आपको 100 रुपया पेमेंट चार्ज लेंगे। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको डिस्प्ले पर अब दिख रहा होगा, ये हम आपको बात करने वाले हैं अब टैक्स के अनुसार। तो जैसे कि बता दें, एसएसबी के कितने पॉइंटों से आपको आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट जो एसएसबी की भर्ती है, ठीक। दूसरा, इसका विवरण, इसमें क्या क्या चाहिए और इसका डिटेल्स इसमें क्या क्या दिया गया है, ये हम बात करेंगे। तीसरा बात करेंगे वाई एज के बारे में। चौथा, वेतन। पाँचवा, क्वालिफिकेशन मतलब शिक्षा। छठा, आवेदक शुल्क क्या है, कैसे भुगतान करना है, आवेदक कैसे करे, आपको सारी डिटेल्स, चयन की प्रक्रिया क्या है, और महत्वपूर्ण एसएसबी के 9वें सेशन से बात करेंगे। महत्वपूर्ण सूत्र क्या है, इसमें क्या दिक्कत है, असमान। और उसके बाद 10वां जो क्वेश्चन होगा, आपके किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये इसके लिए वीडियो आपको आगे प्रोवाइड की जाएगी। चलिए अब एक एक डिटेल्स यहाँ से देखते हैं। एसएसबी कांस्टेबल ट्रेडमैन्स 2020 आपको दिख रहे होंगे। चलिए अब एक एक चीज़ यहाँ से क्लियर करते चलते हैं। जैसे मैं आपको ऊपर भी वहाँ बता दिया था, 338 CRSSB कांस्टेबल के लिए, ट्रेडमैन्स के लिए भर्ती है, जो ये आपको गृह मंत्रालय से जारी हो चुका है। अब हम बात करते हैं इसके, देखिए कांस्टेबल, ट्रेडमैन्स और अन्य कुछ अन्य पोस्ट भी इसमें, उसके भी बारे में हम बात करेंगे। टोटल पोस्टों की संख्या 1522 है। चयन की प्रक्रिया बाद में घोषणा, मतलब आगे हम बताएंगे आपको। जो परीक्षा तिथि है, कुछ नहीं अभी नहीं निकला हुआ है। और इसके जो आवेदक की अंतिम तिथि है, जो आपको आज से 30 दिन तक है, मतलब आज कितना, आज ही यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ठीक है। तो आज से 30 दिन, आज मान लीजिए 10 तारीख है, 10 ही है, नहीं 11 है, सॉरी, आज 11 तारीख है। 11 से आप 30 दिन जोड़ लीजिएगा, आगे आपको मोटा मोटी 1 मंथ होगा। हम बात करते हैं पोस्ट को, किस किस पोस्टों पर कितने भर्ती है, ठीक है, इसी के बारे में वहाँ आपको जूमिंग करके दिखलाया था, जो आपको कैटेगरी वाइज बांटा गया। ड्राइवर में आपका पोस्ट है आपका 574। कांस्टेबल प्रयोग सहायक में आपका 21 पोस्ट है।
पशु चिकित्सक में आपका 161 पोस्ट है, ये केवल महिलाओं के लिए है। आह्यान के लिए आपको 5 पोस्ट है। बढ़ई में आपको 3 पोस्ट है। प्लम्बर में 1 पोस्ट है। पेंटर में 12 है। दर्जी में 20 है। मोची में भी 20 है और माली में 9 है। कुक में आपका 232 पोस्ट है। महिलाओं कुक में 26 पोस्ट है। वाशरमैन में आपका 92 यानी 52 पोस्ट है, 92 पोस्ट है। और वाशरमैन महिलाओं के लिए आपको 28 पोस्ट है। नाई में आपका 75 पोस्ट है। नाई में महिलाओं के लिए आपको 12 पोस्ट है। सफाई वाला में आपका 89 पोस्ट है। महिलाओं में आपको 28 पोस्ट है। वाटर कैरियर में 101 पोस्ट है, महिलाओं के लिए 12 पोस्ट है। और वेटर में आपका 1 पोस्ट है। इतनी पोस्टों पर आपकी भर्ती हो टोटल 512 पोस्ट है। वीडियो को पूरी ध्यान से देखें, मैं एक एक चीज़ इसमें क्लियर करने वाला हूँ। हम बात करते हैं एज की, किस किस में कितना एज रखा गया है इसके हम बात कर लेते हैं। ठीक, तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, देखिए ड्राइवर के लिए जो एज रखा गया है 21 से 27। ठीक, प्रयोग सलाहकार सहायक के लिए आपको 18 से 25, पशु चिकित्सक के लिए आपका 18 से 25, आयह के लिए केवल महिलाओं के लिए आपको 18 से 25 और प्लम्बर, बढ़ई और पेंटर के लिए 18 से 25। नहीं तो अन्य पोस्ट जो और भी पोस्ट दिए गए हैं इसमें आपको 18 से 23 वर्ष दिए गए हैं। ठीक है, ये आपको ओनली जनरल कैटेगरी के लिए आपको एज है। अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो OBC से बिलोंग करते हैं तो आप 3 साल जोड़ ले और SC ST से जोड़ते हैं तो 5 साल जोड़ ले, आपका फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे OBC कैंडिडेट आपका 23 वर्ष हो गया है तो आप 26 तक अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC ST कैंडिडेट आपका 23 वर्ष हो चुका है तो आप 28 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं। हम आशा करते हैं कि ये आप मैटर एज वाला समझ गए होंगे। हम बात करते हैं वेतन की। वेतन आपको 3rd लेवल की, मतलब लेवल 3rd की आपको मिलने वाली है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं किस किस पोस्ट पर क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। ड्राइवर की अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले ड्राइवर के लिए आपको मैट्रिक पास होना चाहिए और अन्य शिक्षक हो, मतलब क्वालिफिकेशन हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपका मिनिमम 10th पास हो और साथ ही हेवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दूसरे नंबर के लिए। इसमें भी आपको मान्यता प्राप्त बोर्डों से स्तर पर विज्ञान के साथ मैट्रिक, आपको बता दूं मैट्रिक के साथ आपको साइंस में मतलब 10+2 में आपको विज्ञान से पास की होंगी तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं। ठीक है, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त स्तर के प्रयोगशाला सहायक में पाठ्यक्रम की प्रमाण पत्र। अगर आपने नर्सिंग मतलब प्रयोगशाला यानी नर्सिंग की अगर आपने कोर्स की है, आपने राज्य सरकार या तो भारत सरकार यानी केंद्र सरकार या तो राज्य सरकार से, तो उसकी प्रमाण आपको इसमें साथ में लगाना होगा, वरना आप इसमें फिल नहीं कर सकती हैं। अब बात करते हैं पशु चिकित्सक की। पशु चिकित्सक के भी आपको यही है, विश्वविद्यालय के मुख्य खंड से विज्ञान से हो और साथ ही मैट्रिक पास होना चाहिए। आपका भी इसमें भी है कि अगर आप किसी भी अस्पताल से आपको प्रमाण 1 वर्ष का होना चाहिए, जिसमें आपको क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस, उसको 1 वर्ष का मिनिमम होना चाहिए, तो आप इस अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं कर सकते हैं। कांस्टेबल महिलाओं के लिए आहाय के लिए आपको बता दें मान्यता प्राप्त वही है, विज्ञान से आपको 10 स्तर से होना चाहिए, से मैट्रिक भी होना चाहिए और साथ ही आपको इसमें भी आपको दिया गया है जो हम बात करेंगे। आपको बता दूं रेड क्रॉस से आपको एग्ज़ाम पास होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही आपको 1 साल का अनुभव भी होना चाहिए। अगर है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकती हैं। चलिए, अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर पूछिए, मैं आपको जल्द से जल्द इसके बारे में बात करूँगा। हम बात करते हैं बढ़ई, प्लम्बर और पेंटर की, जिसमें आपको 10th पास होना अनिवार्य है। साथ में आपको देखिए 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए। ठीक है, जो आपको बता दूं इसमें साथ ही मैट्रिक पास हो और जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट साथ में लगाना होगा। ठीक है, संबंधित ट्रैक से आपको 2 साल कार्य अनुभव होना चाहिए और 1 साल का
अनुभव के साथ आपका मान्यता आपने जहाँ से भी किया होगा कम से कम 1 साल का कोर्स का सर्टिफिकेट या 2 साल का कार्य अनुभव, मतलब 1 साल जैसे मैंने बता दूँ, अगर आपका पढ़ाई आपका कंप्लीट हो गया 2014 में, ठीक है, ठीक, 2 साल बाद आपका कार्य करना है तो इसका 2016 के बाद अगर आप इसके आते हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। यही बात इसको कहना है कि आप तो 1 साल का तो कोर्स कर ही लिए हैं, साथ उसके 2 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और मैट्रिक से पास हो तो आप अच्छी से, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस में, जिसमें आपको आ जाएगा दर्जी, मोची, माली, कुक, वाशरमैन, नाई और सफाई कर्मचारी और वाटरमैन वाटर कैरियर के लिए। चलिए ये जो पोस्ट हैं इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, मैट्रिक पास होना चाहिए। इसमें भी आपको ट्रेड से 2 साल की कार्य अनुभव चाहिए, ठीक है, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक, कम से कम 2 साल की एक्सपीरियंस होनी चाहिए। देखो ट्रेड में काम कम से कम 1 साल अनुभव, आपको 2 साल का कार्य अनुभव और 1 साल का अनुभव होना चाहिए करने की, ठीक। मान्यता प्राप्त औद्योगिक अगर आप कहीं भी मान्यता प्राप्त से अगर आपने की है तो उसका सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, ठीक है, 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं उसके चौथे पॉइंट की ओर। इसमें भी आपको मान्यता प्राप्त 2 साल का डिप्लोमा हो तो आप इसकी परीक्षा में डाल सकते हैं। ट्रेड के लिए आपको सबसे पहले यही चीज़ दी जाती है कि आपको एग्ज़ाम के बाद आपका एक्सपीरियंस जो देखा जाता है मेन वही होता है ट्रेड के साथ में। तो फ्रेंड अगर आप जिस पोस्ट से बिलोंग कर मतलब फॉर्म को फिल करना चाहते हैं आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। मैं अपनी राय यही दूंगा कि आपको बाद में फिर दिक्कत ना आए। जैसे आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप इस पेज को स्क्रीनशॉट रख ले और आगे आपको फॉर्म फिल करने में आपको सहायता होगी। चलिए मैं आपको एक एक चीज़ को फिर से मैं ओपन कर दूं। जैसे इसको आप स्क्रीनशॉट ले ले, आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नहीं तो फिर हम ऊपर से आते हैं एक नज़र। देखिए अगर आप ड्राइवर से बिलोंग फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप इस ड्राइवर वाले का ले लें, इसका भी ले लें, ठीक। अब चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट। आप चिकित्सक से बिलोंग करना चाहते फॉर्म फिल करना है तो चिकित्सक वाले के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लें। आजकल तो मोबाइल में स्क्रीनशॉट हो गया है, इससे बहुत बेनिफिट हो चुका है, ठीक है। मैं एक एक चीज़ के लिए बोल रहा हूँ। चलिए यहाँ बढ़ई के लिए आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। मैं लंबा वीडियो नहीं करना चाहता, आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट। वेदक शुल्क जो लेंगे आपको 100 रुपया पेमेंट चार्ज लगने वाले हैं। महिलाओं को आपको शुल्क नहीं लगेगा, ठीक है। ये आपका नेट बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड किसी द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। आवेदन करने की सबसे अच्छी तिथि आपको 37 दिन दिया गया। मैं बता दूं आप 30 दिन के अंदर ही अप्लाई कर दें। इसमें डेट शो नहीं हुआ है, इसी कारण मैं आपको बताता हूं। उसमें भी नोटिफिकेशन में आपको डेट शो नहीं हुआ था। तो बात करते हैं किस किस तरह से करना है। पहले आपको वेबसाइट जाना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको ये खोलना है। नहीं तो इसके लिए हम सबसे अच्छा हम बताते हैं आपको हाउ टू अप्लाई का फॉर्म के लिए मैं आपको फॉर्म के लिए वीडियो बना दूंगा जहां से आप ये देख सकते हैं। उस वक्त फॉर्म खोलकर आप प्रिंट भर सकते हैं। उसके बाद चयन की प्रक्रिया जो होगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर आपको कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।